और आइए एक बार फिर सीधे ले चलेंगे आपको भोपाल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। एक नए परिवेश की संभावनाओं के लोकार्पण भूमि पूजन है ना सर, भूमि पूजन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मंच पर विराजमान हमारे बीच माननीय मंत्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, कुलगुरु बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय श्रीमान एसके जैन जी, कुल सचिव अनिल शर्मा जी, एसीएस अनुपम राजन जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के इस बदलते दौर में और पुराने काल के पुराने समय के दौर में ये आज तो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मैं जब आया था और उस समय ये उससे आया, और यहाँ नहीं, मैं आज आपके साथ साथ पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के अंदर एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करे, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत करवट बदल रहा है, देश करवट बदल रहा है। युवाओं की उनके अपने सपनों की ऊंचाई के ऊंचे से ऊंचे आकाश को दिलाने के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री न केवल देशवासियों के सामने बल्कि अब तो बदलते दौर में हमको रोज समाचार पत्रों से मिल रहा है, वो भारत और भारत की संभावनाओं के लिए दुनिया के सामने मिसाल पैदा कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के उस अलग प्रकार के नेतृत्व। वो दिन गए जब किसी बड़े बड़े देश के पीछे पीछे चलते हुए भारत अपनी पहचान बनाता था। वो दिन गए जब भारत का युवा दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के वीजा के लिए मरता था और उसके आधार पर भविष्य की बड़ी संभावना लेके चलता था। आज हमें गर्व है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, दुनिया के सबसे अच्छे देश बनाने के लिए भारत खुद अपनी लाइन बना रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और इस भारत के बदलते दौर के इस भाग्यशाली अवसर का हमारे विश्वविद्यालय के सभी युवा ठीक से उपयोग करें। वो अपनी क्षमता, योग्यता, अपनी निष्ठा, अपने सब प्रकार की क्षमता योग्यता के साथ ऊंचे से ऊंचा सपना देखें। अब हमें कोई किसी बड़े से बड़े दुनिया के विदेशी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़े और हमारे संसाधनों के बलबूते पर हम दुनिया के सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। आप कोई भी सपना देखें, उसको सार्थकता की तरफ ले जाए। इसलिए एक नहीं कई प्रकार से हमारी सरकार प्रयोग कर रही है। हमारे विश्वविद्यालय में केवल किताबी ज्ञान लेने आने के साथ साथ आप अपने जीवन में अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने नगर और गांव का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप बड़ा सपना देखो। सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई तकलीफ आने वाली है आपको। हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। वो अपने जीवन में जो सपने देखें। इसलिए बदलते दौर में आप देखो कितने प्रकार से बदल रहे हैं। हमारी सरकार के माध्यम से अभी रोज ही अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लगातार लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। माननीय कृष्णा गौड़ जी का जोरदार अभिनंदन करो यार। जब सबको मिल रहा है तो हमारी दीदी को भी मिल रहा है और इनको मिल रहा है, इसका मतलब भोपाल को मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे भोपाल के। इतना तेजी से समय बदल रहा है। मेट्रो ट्रेन तो चली रही है, मेट्रो ट्रेन की सौगात भोपाल को मिल रही है, लेकिन मेट्रो ट्रेन के साथ मेट्रो की सारे कोच बनाने की फैक्ट्री भोपाल को मिल रही और बदलते दौर में यहाँ से बने हुए मेट्रो कोच के डब्बे देश भर में और दुनिया भर में जाएंगे। इसका भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। मेट्रो के ट्रेन की पूरी बोगियां जितनी बनना और केवल मेट्रो नहीं, वंदे भारत, सभी प्रकार के बदलते दौर में रेल के जो नए से नए और रेल की भी स्पीड कैसी, वो गए जमाने जब 70-80 की स्पीड चलने का ट्रेन का टाइम है।
आज की स्थिति में 170-80 तक की भी मेट्रो की ट्रेन की वंदे भारत मेट्रो की ट्रेन की स्पीड चलेगी, उसके डब्बे भी यहाँ बन रहे हैं। हमारी रेल की पटरियों की संख्या 4 पटरी हो रही है और बच्चों को तो आनंद आ जाएगा। हमने भोपाल के बड़े तालाब को कश्मीर की झील की तरह डेवलप करने का निर्णय कर लिया। कश्मीर का हमको क्या दिक्कत है? कश्मीर में भी शिकारे ही तो चल रहे हैं, तो सरकार शिकारे यहाँ चलाएगी, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। तो हमारे अपने बदलते दौर में जितने प्रकार के काम हो सकते हैं और रोजगार के लिए भी आंकड़े उठा के आप देख लो, एक साथ भोपाल अपने मेट्रोपॉलिटन का जो नक्शा लेके चल रहा है, न केवल भोपाल, इंदौर मेट्रोपॉलिटन बन रहा है। इंदौर भोपाल ग्रीन बेल्ट, जहाँ सीधे सीधे हमारा अपना ग्रीन कॉरिडोर सीधे नॉन स्टॉप भोपाल से गाड़ी उठाओ सीधे इंदौर पहुंचेगी। मालवा में भी पीछे नहीं रहने वाले इंडस्ट्री की, अपने को भी लाभ मिलेगा। ये आपका मंदसौर वाला भी ट्रेन बनाने वाले हैं कि भविष्य में भोपाल से सीधे सीधे रोड जहां तक जा सकते हैं, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, एक सेक्टर में कोई सेक्टर खाली रहने वाला नहीं, प्रत्येक सेक्टर में। और उससे आगे भी सरकार के माध्यम से हमारे अपने उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम में क्रांति हो रही है। अब बताओ, एग्रीकल्चर के बच्चों की बिल्डिंग बन रही है। पहले क्या होता था, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए केवल एग्रीकल्चर का अलग कॉलेज खोलना पड़ेगा, अलग से विश्वविद्यालय, वही उसके लिए जवाबदार रहेगा। अरे भाई, यहाँ कृषि प्रधान अपना प्रदेश, और आज के जमाने में तो एग्रीकल्चर में बड़ी संभावना, तो इसकी डिग्री आगे क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है, ये जितने खुले वो खुले, और भी जितनी जरूरत होगी वो सारे खोलने को हम तैयार हैं। कहीं कोई कंजूसी होने वाली नहीं, सरकार सारे संसाधन देगी। और जितने नए कोर्स आप ला सकते हो कुलगुरु जी, आप अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से जो जो रोजगार परक विश्वविद्यालय में आए नए कोर्स खोलना है, मैं यहीं से घोषणा करता हूं, आप सारे कोर्स लाओ, हमारे बच्चों को हम सब देने की घोषणा करते हैं। अभी बच्चों को आने जाने की बस की सुविधा है कि नहीं? तो आप अपने वाइस चांसलर आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं भगवत विश्वविद्यालय के कुलगुरु को कि जो जो बच्चे बस से आने जाने की सुविधा मांगते हैं, आप बस की सुविधा देने की घोषणा करते हैं, उनको बस की सुविधा सब अलग अलग अपने अपने खर्चे से कोई आ रहा है, कोई इससे कोई उससे, सबकी पेट्रोल जल रहा है, पैसा अलग लग रहा है। आनंद आने का एक साथ जो आनंद मिलेगा उसकी बात ही अलग है। तो आज अपने तो ये हमारे आज के कार्यक्रम में तो इतने ही बोलना पर्याप्त है, क्योंकि मुझे अगले कार्यक्रम में भी जाना है और अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो आज हमारे बीच आने वाले समय के लिए मैं कुछ बात बाकी बचा के जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जब जा रहा हूँ तो यहाँ भी मध्यप्रदेश की बेहतरी के लिए जा रहा हूँ। हमारे अपने राज्य के अंदर एक और पीएम मित्रा पार्क बनने वाला है, जिसके माध्यम से हमारे देश के अंदर आदिवासी अंचल में जो कपास का उत्पादन होता है, हमारे कपास से ही हमारे यहाँ धागा बने, धागे से कपड़ा बने, और कपड़े से दुनिया का सबसे अच्छा ब्रांड का वो रेडीमेड गारमेंट्स का यहाँ उत्पादन हो। इस दिशा में हमारे देश के साथ दुनिया में वो 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला एक बड़ा पीएम मित्र पार्क बनाने वाले हैं। तो वहाँ दुनिया भर के उद्योगपति को बुलाने के लिए जा रहा हूँ, ताकि हमारा राज्य समृद्ध हो, आगे बढ़े, सभी प्रकार के लोगों को काम मिले। तो मैं मान के चलता हूँ, अभी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आपका चालू नहीं होगा, आने वाले समय में वो भी आप करना, ताकि हमारे बच्चों को फैशन डिजाइन से लेकर जिस क्षेत्र में रोजगार मिले वो सब आप करें। मैं आज पुनः एक बार फिर अपनी ओर से सारे विकास कार्यों की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
तो एग्रीकल्चर भवन और आईटी पार्क का भूमि पूजन यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया और अपने संबोधन के दौरान कई बड़ी बातें बोलते हुए नजर आए।